आज की इस क्लास में हम मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 2 का, जिसका उन्वान है नज़्म। और इस सबक के अंदर 2 नज़में दी गई हैं, नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं दोनों। सबक आदमी नामा जो सबक का दूसरा हिस्सा है, और नज़्म रोटियाँ जो इस सबक का चौथा हिस्सा है। 5 हिस्सों के अंदर इस सबक को मैंने तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से बात की थी, दूसरे हिस्से के अंदर हमने नज़्म आदमी नामा का मुताला किया, तीसरे हिस्से में सवाल और जवाब, और चौथा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम नज़्म रोटियों का मुताला करेंगे कि नज़्म रोटियों में, जिसका उन्वान रोटियाँ हैं, इस नज़्म के अंदर नज़ीर अकबर आबादी क्या कहना चाहते हैं और रोटियों की अज़मत को किस तरह से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं बच्चों सबक नज़्म नज़ीर अकबर आबादी का चौथा हिस्सा रोटियाँ। बच्चों, रोटियाँ एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान कभी भी फरामोश नहीं हो सकता, जिसको इंसान कभी भुला नहीं सकता, कभी छोड़ नहीं सकता। इस दुनिया में जितनी भी जद्दोजहद होती है, जितने भी कारनामे किए जाते हैं, जितने भी काम अंजाम दिए जाते हैं, उन सब के पीछे एक ही हदफ होता है, और वो होता है रोटियों को हासिल करना। इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, दुख दर्द तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है, जुल्म और सितम बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया की जितनी भी जो तवाफ़ है वो सारा का सारा रोटियों के पीछे है। रोटियों के पीछे ही इंसान भागा भागा मारा मारा फिरता है, रुस्वा भी होता है, जलील भी होता है, ख्वार भी होता है, और जैसे भी उसको रोटियां हासिल होती हैं उनको हासिल करने की कोशिश करता है, और उन रोटियों से अपना और अपने अहल अयाल का, घर वालों का वो पेट भरता है। तो नज़ीर अकबर आबादी ने इस नज़्म के अंदर रोटियों की अहमियत को बयान किया है। रोटियां किस तरह से इंसान की ज़िंदगी को बदल देती हैं, इंसान को अच्छा और बुरा बनने की तरफ इशारा भी कर देती हैं। रोटियां नहीं हो तो इंसान उनको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और रोटियां हों तो उसे खाकर भी इंसान जब पेट भर जाता है उसका, तो कुछ भी कर जाता है, कुछ भी कर देता है। तो गरज हर चीज़ के पीछे रोटियां बताई गई हैं, हर कारनामे के पीछे, हर काम के पीछे रोटियां नज़ीर अकबर आबादी ने बताई गई हैं। जब हमने सबक के पहले हिस्से के अंदर नज़ीर अकबर आबादी का तारुफ हासिल किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर हैं, अवामी मौज़ूआत आपकी शायरी का हिस्सा है, आम जो लोगों के मौज़ूआत होते हैं। अब ये रोटियां ऐसा उन्वान है कि आपसे पहले किसी शायर ने इसके बारे में सोचा नहीं था, और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि ऐसे मौज़ूआत के ऊपर शायरी करते थे कि आपसे पहले कोई शायर उन मौज़ूआत के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए उस वक्त के शोरा जो थे आपको शायर तस्लीम नहीं कर सकते, आपको हकीर समझते थे, आपको कमज़र समझते थे कि आपको शायरी लिखनी नहीं आती। लेकिन आज जब हम आपकी शायरी पढ़ते हैं तो आपकी शायरी ज़िंदगानी के करीब हमें नज़र आती हैं। तो बच्चों, हम इसी अजीम शायर की नज़्म रोटियां का मुताला करेंगे कि रोटियों के लिए इंसान किस तरह से भागम भाग में लगा रहता है। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पहले मैं आपको बंद पढ़कर दिखाऊंगा, आपके सामने इसकी बुलंदख्वानी करूंगा, उसके माने आपके लिए आपके सामने जाहिर करूंगा, और इसके बाद अगली स्लाइड के अंदर हम इस बंद की तशरीह करेंगे। इसी तरह से बंद आएगा आपके सामने, हम बुलंदख्वानी करेंगे, समझेंगे, और तशरीह आपकी आसानी के लिए वहाँ पर लिख दी गई है। हालांकि अगर आप समझकर पढ़ोगे तो तशरीह आप खुद समझ जाओगे और आप खुद को पता चल जाएगा तशरीह किस तरह से करते हैं। तो नज़्म देखिए, पहला बंद आपके सामने है नज़्म का, और ये भी 5 मिसरों के ऊपर मुश्तमिल नज़्म है, यानी कि इस नज़्म के अंदर भी 5 मिसरों से मिलाकर एक बंद बना दिया गया है। 1 2 3 4 और 5 मिसरों के ऊपर ये मुश्तमिल है। और इसके बाद जो यहाँ से पहला बंदा नहीं दिया गया है इस नज़्म का, यहाँ पर पहला बंद जो है वो हम काफिया और हम रदीफ़ है। जो रोटियाँ हैं ये बार बार इसके अंदर रिपीट हो रही है। जो इसका 5वां जो मिसरा है, 4 ऊपर हैं और 5वां जो मिसरा है, ये अपने मतले से हम काफिया और हम रदीफ़ है। तो 5 मिसरों पर मुश्तमल नज़्म है और इसे मुखम्मस कहते हैं। 5 मिसरों के जिसमें नज़्म होते हैं, 5 मिसरों से मिलकर एक बंद बनता है, उसे मुखम्मस कहते हैं। ये भी आपको लिख लेना है और याद रखना है। देखिए रोटियां क्या क्या करवाती हैं।
रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा। दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, ठट्टा हंसी शराब सनम साकी उस सिवा। सौ तरह की धूम मचाती है रोटियां। किसके बारे में बता रहे हैं नज़ीर अकबर आबादी? उस शख्स के बारे में बता रहे हैं जिसका रोटियों से नाक तलक पेट भरा हुआ है। अब नाक तलक पेट भरता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इशारा किया गया है नाक तलक पेट भरा हुआ है। और वो पेट किस तरह से भरा हुआ है कि भरपेट खाना खा रखा है, उसको कोई कमी नहीं है और उसको अब आवारगी सूझ रही है। जिसको पेट भर जाता है उसी को तरह तरह की शरारतें सूझती हैं, तरह तरह के अयूब सूझते हैं, वो लोगों को परेशान करता है, वो छेड़छाड़ करता है, जिसको अंदाज़ा नहीं है अपनी रोटी की कीमत का। तो रोटी से जिसका नाक तलक पेट है भरा, तो नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं करता फिरे है क्या वो उछल कूद जा बजा। जा बजा यहाँ से वहाँ बगैर किसी बात के, एक जगह से दूसरी जगह बगैर किसी काम के फालतू उछल कूद वो करता रहता है। कौन? जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको मेहनत नहीं करनी, मशक्क़त नहीं करनी, जिसको बगैर मेहनत किए खाना मिल जाता है, तो वो फिर इस तरह की अजीब-गरीब हरकतें करना शुरू करता है। तो इधर उधर भागा दौड़ी करता है, दीवार फांद कर कोई कोठा उछल गया, और इधर से उधर भागा दौड़ी करता है, दीवारें कूद कूद कर एक दूसरे के घरों की छतों के ऊपर भागता फिरता है। या फिर कहने का माने ये है कि वो लोगों को परेशान करता है, भागा दौड़ी करता है, सुकून से वो नहीं बैठता, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है और जो उसे रोटियां खाई हैं उस रोटियों के लिए उसको मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही, तो उसको कीमत पता नहीं है कि कितनी बेशकीमती ये रोटी होती हैं, तो वो भागा दौड़ी उछल कूद कर रहा है। ठट्टा हंसी शराब सनम साकी उस सिवा। और जब पेट भर जाता है तो हंसी ठट्टा सूझता है, हंसी मजाक सूझता है, शराब और साकी सनम वगैरह सूझते हैं, इश्क और मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं कि पेट भरा है, उसको मेहनत नहीं करनी। अगर पेट खाली हो तो उसको अपना पेट भरने के बारे में सूझेगी, वो फिर भागा दौड़ी नहीं करेगा। वो खाना नहीं मिलेगा तो उस खाने को पाने के लिए मेहनत करने की कोशिश करेगा, लेकिन बगैर मेहनत के ही अगर उसके सामने खाना आ गया तो इस तरह की अजीब व गरीब वो हरकतें करता है। इधर से उधर भागा फिरता रहेगा, इधर से उधर उधम दहाड़ करता रहेगा, वो दीवारों को फांदेगा, कोठे चढ़ेगा, इधर से इधर भागेगा। ठट्टे हंसी शराब और सनम खाने उसको सूझेंगे, महबूब की याद आएगी, इसको मोहब्बत की बातें करेगा, शराब और मैखाने की तरफ जाएगा, वो हंसी मजाक करेगा, बगैर बात के हंसी मजाक करेगा, लोगों की हंसियाँ उड़ाएगा, और सनम साकी इस सिवा, इसके अलावा उसको कोई काम नहीं रहेगा। इसी तरह के काम करती है। तो ये काम कौन करवा रहा है उससे? सौ तरह की धूम मचाती है रोटियां। सौ तरह की धूम मचाता है वो, और वो धूम किस लिए मचा रहा है? ताकि, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। ये काम सारा कौन करवा रहा है? रोटियां, जो उसको आसानी से मुहैया हो गई। तो आसानी से मुहैया होने वाली रोटी भी, आसानी से मुहैया होने वाली ग़िज़ा भी हमें नुकसान पहुंचाती है। हम अपना मेयार भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, और उल जुलूल हरीफाना हरकतें हम करने लग जाते हैं। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। तो मेहनत की रोटी जो होती है वही ताकतवर होती है, वही इंसान के अंदर संजीदगी बख्शती है। देखिए इसकी तशरीह कि नज़्म रोटियों के इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी रोटी की अहमियत बयान कर रहे हैं कि अगर किसी को रोटियां भरपेट मिल जाएं तो उसके बाद उसको तरह तरह के फिजूल काम सूझते हैं, तरह तरह की फिजूल बातें वो करना शुरू कर देता है। जैसे हमने बताई कि उदम धाड़ करना शुरू करता है, भागा दौड़ी करना शुरू करता है, लोगों को परेशान करना वो शुरू कर देता है, फिजूल कामों के अंदर वक्त को बर्बाद करने लग जाता है। वो बेजा उछल कूद, बेवजह उछल कूद और खेल कूद करता है। आदमी का पेट भरा होने पर उसे हंसी मजाक सूझता है। जो हंसी मजाक आते हैं, हमें ठट्टे का हमारा मन करता है, कब करेगा? जब हमें फ़िक्र नहीं होगी। अगर हमें हमारी मुआश की फ़िक्र है तो पहले हम उसकी तरफ भागेंगे, हम हंसी मजाक की तरफ नहीं भागेंगे। लेकिन जब हमारा पेट भर जाएगा, यानी हमें मुआश की कोई फ़िक्र नहीं रहेगी, कमाई का कोई अंदाज़ा नहीं रहेगा कि हमें कब काम पर जाना है और कब मेहनत करनी है, कुछ पता नहीं, हमें रोटियां मिलती जाएंगी, हमें खाना मिलता जाएगा, तो फिर हम लापरवाह हो जाएंगे और उसके बाद हमें शैतानियाँ सूझेंगी। और उसी वक्त महबूब, शराब और साकी याद आता है। गरज ये कि रोटियां सौ तरह से धूम मचाती है, रोटियों की धूम है।
रोटियां मिल गई तो फिर और कुछ काम नहीं करना, वो बैठे रहना और तरह तरह की शैतानियों वाली हरकत करना। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। इसमें नज़ीर कहते हैं कि जिस जहाँ पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का उसी जहाँ ज़हूर है। चूल्हे के आगे आग जो जलती हुजूर है, चूल्हे के आगे आग जो जलती हुजूर है। जितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है, इस नूर के सबब नज़र आती है रोटियां। नूर अच्छी रोशनी होती है, चमक वाली रोशनी होती है कि जो ठंडक देती है दिल को। तो जिस आग के ऊपर रोटियां पक रही हैं, उस आग को भी नज़ीर नूर कह रहे हैं, नूर से बराबरी कर रहे हैं। उस आग को नूर से तशबीह दे रहे हैं कि वो नूर है। और नूर भी कैसा? सब नूर में सबसे अच्छा, क्योंकि उसी से रोटियां मिल रही हैं, उसी से रोटियां हासिल हो रही हैं। इंसान की सारी गर्दिश रोटियों के आगे पीछे ही नज़ीर बता रहे हैं। जिस जहाँ पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, जिस जगह के ऊपर हांडी रहती है, चूल्हा रहता है, तवा रहता है, यानी रोटी पकाने के साजो सामान रहते हैं, तंदूर वहाँ पर रहता है। तंदूर को ही कहते हैं, और तनूर जो है सही अल्फाज है, इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। खालिक की कुदरतों का उसी जहाँ ज़हूर है। खालिक यानी रब, खालिक की कुदरतों का जो उसकी नेमत हैं उसी जहाँ ज़हूर है। ज़हूर यानी ज़ाहिर होना, उसी जगह होना। भाई जहाँ रसोई है, आपका किचन बना हुआ है, उसी जगह के ऊपर तवा होगा, उसी जगह के ऊपर आग होगी, उसी जगह के ऊपर तंदूर होगा, हांडी चूल्हा उसी जगह के ऊपर होगा, तो वहीं तो सबसे पहले रोटियां नमूदार होंगी, वही जगह तो पेट भरने की लायक है। तो ये कह रहे हैं कि खालिक की कुदरतों का उसी जहाँ ज़हूर है, जो अल्लाह की नेमत है वो उसी जहाँ ज़हूर पाती हैं। और चूल्हे के आगे आग जो जलती हुजूर है, चूल्हे के आगे जो आग जलती है चूल्हे के अंदर, उसे कह रहे हैं जितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है, कि जितने भी नूर इस दुनिया के अंदर हैं उसमें सबसे ख़ास नूर उसी को बताया है। सबसे ख़ास नूर उस नूर को बता दिया जो उस आग को जल रहा है, जो चूल्हे के सामने जल रहा है। इस नूर के सबब नज़र आती हैं रोटियां, और उस नूर को ख़ास नूर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस नूर के सबब नज़र आती है रोटियां, क्योंकि उसी नूर की वजह से रोटियां नज़र आ रही हैं। और जब रोटियां नज़र आएंगी तो तब दूसरा नूर देखेगा इंसान, चाहे वो अल्लाह का नूर हो, चाहे कोई और नूर हो। सारे नूरों में सबसे बेहतर नूर नज़ीर अकबर आबादी रोटियों को बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब पेट भरेगा तब ही इंसान दूसरे नूर को खोजने की कोशिश करेगा, उनकी तरफ माइल होगा। भूखे पेट तो इबादत भी नहीं होती, भूखे पेट अल्लाह की इबादत करने के अंदर ही मन नहीं लगता। तो सबसे बड़ा नूर उस नूर को करार दिया है जो चूल्हे के अंदर नज़र आ रहा है। देखिए इसकी तशरीह नज़्म के इस बंद में नज़ीर कहते हैं कि जिस जगह हांडी और चूल्हा और तंदूर होता है वहीं पर अल्लाह की कुदरत का ज़हूर होता है, अल्लाह की नेमतें वहीं उतरती हैं। और फिर वो चूल्हे में जलती हुई आग को सबसे ख़ास नूर करार देते हुए कहते हैं कि ये वो नूर है जिसकी वजह से ही रोटियां नज़र आती हैं, और इन्हीं रोटियों से इंसान अपना पेट भरता है और अपने दुनियावी कामों की अदायगी करता है। यही वो नूर है जो इंसान को दूसरे नूर देखने की ताकत देती है। इस नूर से रोटियां मिली, रोटियां हमने खाई, हमारे जिस्म के अंदर ताकत आई, और वो ताकत के बल पर हम इबादत और रियाजत करेंगे और दूसरे नूर ढूंढेंगे, दूसरे नूरों की हम तलाश में लग जाएंगे, अनवार देखने हम शुरू कर देंगे। लेकिन कब? जब हमारा पेट भरा होगा। अगर हमारा पेट खाली है तो फिर हमारा इबादत में, रियाजत में मन नहीं लगेगा, हम परेशान होते रहेंगे। आगे आते हैं। आवे तवे तंदूर का जिस जहाँ जुबां पे नाम, आवे तवे तंदूर का जिस जहाँ जुबां पे नाम, या चक्की चूल्हे का जहाँ गुलजार हो तमाम, या सर झुका के कीजिए दंडवत और सलाम, इसी वास्ते के ख़ास ये रोटी के हैं मुकाम, पहले इन्हीं मकानों में आती है रोटियां। पहले इन्हीं मकानों में, कौन से मकानों में? जहां तवे और तंदूर की बातें होती हैं।
तंदूर जलाने का टाइम हो गया, तंदूर जला लो, अब तवा चला लो, आटा गूंद लो, आटा यहाँ रख दो, रोटी को सेक लो, रोटी जल नहीं जाए। ये बातें कहाँ होती हैं? ये बातें किचन के अंदर होती हैं, जहाँ रोटियाँ पकती हैं, जो हमारी रसोई है उस जगह के ऊपर ये बातें होती हैं। तो ये बातें जहाँ पर हो रही हैं, तो नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि आवे तवे तनूर का जिस जहाँ ज़ुबा पे नाम, या चक्की चूल्हे का जहाँ गुलजार हो तमाम, या सर झुका के कीजिए दंडवत और सलाम। ये इस्तकबाल करने का तरीका है, दंडवत करके किसी की ताज़ीम का तरीका है, इसके ज़रिए ताज़ीम की जाती है, दंडवत तरीका है, और सलाम भी आप करते हैं, ये भी ताज़ीमी ही तरीका है। तो ये कहते हैं कि वहाँ पर सर झुका के सलाम कीजिए, सर झुका के दंडवत कीजिए, जहाँ पर तुम्हें चूल्हा चक्की नज़र आए, जहाँ तवे और तंदूर की बात की जाए। ये उस जगह को मस्जिद और मंदिर जैसी बता रहे हैं। जिस तरह से मंदिर के अंदर दंडवत करते हैं लेटकर, जिस तरह मस्जिद के अंदर सजदे करते हैं, तो ये कहते हैं कि यहाँ पर आप सलाम कीजिए, यहाँ पर आप झुककर दंडवत कीजिए, क्योंकि ये जगह भी पाकीज़ा जगह है, जहाँ पर रोटी का, तवे का, तंदूर का नाम आ रहा है। ये जगह चूल्हे चक्की से गुलजार है, सजी हुई है चूल्हे चक्की से। चक्की आटा पीसने की जो होती है, चक्की चूल्हे का जहाँ गुलजार हो तमाम, यहाँ इसी का बाग बना हुआ है। यही गुलजार है कि चक्की भी रखी हुई है, चूल्हा भी रखा हुआ है, नेमतें भी रखी हुई तरह तरह की, और उनको पकाया भी जा रहा है, बनाया भी जा रहा है। तो दोस्तों, इस जगहों के ऊपर आप झुककर सलाम करो, दंडवत करो। ये ताज़ियत की, ये अजीम जगह है, ताज़ीम करने वाली जगह है। इस जगह की आपको ताज़ीम करनी चाहिए। इस वास्ते के ख़ास ये रोटी के है मुकाम। अब क्यों करनी चाहिए ताज़ीम? क्योंकि ये रोटियों का ख़ास मुकाम है। इस वास्ते, किस वास्ते? सलाम किस वास्ते करोगे, दंडवत किस वास्ते करोगे? क्योंकि ये जगहें जो हैं ये रोटियों का मुकाम है। यहाँ पर आपको रोटियाँ हासिल होंगी। यहाँ पर आप आओगे, सलाम करोगे, दंडवत करोगे, तो रोटियाँ आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। पहले इन्हीं मकानों में आती हैं रोटियाँ। सबसे पहले यही जगह है जहाँ पर रोटियाँ पैदा होती हैं, रोटियाँ बनती हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर रोटियाँ नमदार होती हैं, फिर दूसरी जगहों के ऊपर जाती हैं, फिर फैल जाती हैं। तो उस जगह की ताज़ीम करो। नज़ीर अकबर आबादी कह रहे हैं कि रोटियाँ सबसे बड़ी नेमत है, रोटियाँ हासिल हैं तो समझो कि सब कुछ हासिल है। तशरीह देखिए इस बंद की। नज़्म के इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी कहते हैं कि जिस जगह पर तंदूर, तवे और रोटी पकाने के सामान का नाम आता है, या जहाँ पर चक्की और चूल्हे का सामान रहता है, तो वो जगह किसी मुबारक जगह से कम नहीं है, अजीम जगह है, और उसकी ताज़ीम करनी चाहिए। उस जगह पर सभी को झुककर मोहब्बत और अदब के साथ सलाम करना चाहिए, दंडवत करना चाहिए, क्योंकि वो मुकाम है जहाँ से सभी को खाने वाली रोटियाँ मिलने वाली हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, सबकी इबादत करने के तरीक़े अलग अलग हैं, सबकी अपने मज़हब को मानने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन रसोई ऐसी जगह है, या वो मुकाम जहाँ से रोटियाँ मिल रही हैं, वो ऐसी जगह है कि वहाँ पर हिंदू भी आता है, वहाँ मुस्लिम भी आता है, वहाँ सिख भी आता है, वहाँ ईसाई भी आता है। हर मज़हब का शख्स उस जगह के ऊपर दंडवत कर रहा है, सलाम कर रहा है कि वो रोटियाँ उसको मिल जाएंगी। तो ताज़ीम में बताया है रोटी के लिए कि खूब उसकी ताज़ीम करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, और रोटी के लिए ही सारी दुनिया के अंदर जो निज़ाम है ये कायम है, ये चल रहा है। आगे आते हैं अगले बंद पर। इसमें कहते हैं कि इन रोटियों के नूर से सब दिल हैं पूर पूर, इन रोटियों के नूर से सब दिल हैं पूर पूर, आटा नहीं है छलनी से छनकर गिरे हैं नूर। इन रोटियों के नूर से सब दिल हैं पूर पूर, आटा नहीं है छलनी से छन छन गिरे हैं नूर। पेड़ा हर एक उसका है बर्फी और मोती चूर, हरगिज़ किसी तरह ना बिछे पेट का तनूर, हरगिज़ किसी तरह ना बुझे पेट का तनूर। इस आग को मगर ये बुझाती है रोटियाँ, इस आग को मगर ये बुझाती है रोटियाँ। पेट की भूख को आग कहा गया है, आग बताया गया है पेट की भूख को। तो कहते हैं इन रोटियों के नूर से सब दिल हैं पूर पूर, पूर पूर खुश, भरे हुए, सारे दिल इस नूर से भरे हुए हैं। किस नूर से? रोटियों के नूर से।
रोटियों को देख के हर इंसान खुश है, सबके दिलों में खुशी भरी हुई है रोटियों को देखकर कि उसको रोटियां हासिल होंगी। आटा नहीं है छलनी से छन छन गिरे हैं नूर, और जब छलनी से आटे को छाना जाता है तो वो आटा उससे निकल कर गिरता है बाहर। तो ये कह रहे हैं कि वो जो छन छन कर गिर रहा है वो आटा नहीं है, वो नूर छन रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे परात के अंदर पतीले में नूर की बारिश हो रही है, वो उसको नूर की बारिश की तरह बता रहे हैं। पेड़ा हरेक उसका है बर्फी और मोतीचूर, और जब आटा गूंद लिया जाता है और रोटी बनाने के लिए उसका पेड़ा तोड़ लिया जाता है और पेड़े को अच्छी तरह गोल करके रखा जाता है, तो उस पेड़े को कह रहे हैं कि ये पेड़ा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये बर्फी हो या मोतीचूर का लड्डू नज़र आ रहा है उनको। इतनी खुशी उस लड्डू को, उस पेड़े को देखकर हो रही है। हरगिज़ किसी तरह ना बुझे पेट का तनूर, और जो पेट की आग होती है, पेट का जो तंदूर होता है, पेट में जल रहा है हमारे भूख की वजह से, वो किसी भी तरह से नहीं बुझता। वो और लगता हम परेशान रहते हैं, बुझता ही नहीं है, वो आग भूख लगती रहती है। इस आग को मगर ये बुझाती हैं रोटियां। और जो पेट का तनूर बताया है, जल रहा है, हमारे पेट में आग लगी हुई है, उस आग को कौन बुझा सकता है? पेट की आग को रोटियां बुझा सकती हैं। रोटियां ही वो चीज़ हैं जिससे हम पेट की आग को सुकून दे सकते हैं और इत्मीनान की ज़िंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। आगे आते हैं, तशरीह देखिए इसकी। नज़्म के इस बंद में नज़ीर कहते हैं कि रोटियां बहुत खूबसूरत होती हैं और रोटियों के नूर से सबके दिल खुशी में डूबे हुए हैं। जब छलनी से आटा छाना जाता है तो गिरता हुआ आटा नूर के मानिंद नज़र आ रहा है। आटा गूंदने के बाद जो उसका पेड़ा है वो बर्फ़ी और मोतीचूर का लड्डू नज़र आ रहा है। मोतीचूर के लड्डू से कम नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ी है वो या मोतीचूर का लड्डू है। फिर नज़ीर कहते हैं कि पेट की आग को रोटियां ही बुझा सकती हैं। जो पेट में आग लग रही है वो रोटियों के अलावा ना लड्डू से बुझती है, मोतीचूर का लड्डू हो या बर्फ़ी हो उससे भी नहीं बुझ सकती। सिर्फ रोटियां ही हैं जो हमारे पेट की आग को बुझा सकती हैं। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, कामिल फ़कीर जो आलिम हो गया हो बहुत बड़ा, जिसको गैब की बातें पता चल गई हों, जिसको अल्लाह के ज़ात के बारे में भी मालूमात हो, जिसको दीन का भी इल्म हो और जो छुपी हुई बातें, पोशीदा बातों के भी जानकार हो जाता है, उसे कामिल फ़कीर कहा जाता है, जिसने कामिलत हासिल कर ली है। तो पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरो माह हक़ ने बनाए हैं काहे के। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरो माह हक़ ने मतलब अल्लाह ने, महरो माह सूरज और चांद, ये महरो माह हक़ ने बनाए हैं काहे के, क्यों बनाए हैं ये। वो सुनकर बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते। ये कामिल फ़कीर कह रहा है, जिसको हर चीज़ का इल्म है, वो कह रहा है कि वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियां। कितना खूबसूरत बंद यहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी ने दिया है। वो कहते हैं कि किसी ने एक कामिल फ़कीर से पूछा कि ये रब ने महरो माह किस लिए बनाए हैं, क्या है ये, इनका वजूद किस तरह से कायम है, क्या पैगाम हमें दे रहे हैं। गैब की बातें पूछनी चाहिए उससे, क्योंकि कामिल फ़कीर था, सब कुछ उसको पता था। तो ये उससे कहता है पूछने वाला कोई कि बाबा हमें बताओ कि गैब क्या है, ये अल्लाह ने चांद और सूरज क्यों बनाए हैं, ये किस तरह से गर्दिश करते हैं, किस तरह से ये आते और जाते हैं, हमें कब नज़र आते हैं, कब हमारी आंखों के सामने छुप जाते हैं, ऐसा क्यों है। जब गैब की बातें पूछी जा रही थी तो उसने मना कर दिया फ़कीर ने कि गैब की बातों में मत जाओ, अभी तो तुम पेट की बातों के ऊपर आ जाओ, गैब की बातें बाद में देखी जाएंगी, पहले पेट भरा होना चाहिए। वो सुन के बोला कि बाबा खुदा तुझको खैर दे, कि बेटा खुदा तुझको अक्ल दे, खैर मतलब तेरी खैरियत रखे अल्लाह, तुझे सलामत रखे और तुझे अक्लमंदी दे, दानिश्वरी दे तुझे। हम तो ना चांद समझे ना सूरज हैं जानते। दुआ देकर उसे कहा कि हम तो ना तो चांद मानते हैं और ना सूरज समझते हैं, हमें तो ये दोनों रोटियां नज़र आते हैं।
चांद भी उसको रोटियां नज़र आ रहे हैं और सूरज भी रोटियां बाबा को, फ़कीर को नज़र आ रहे हैं। तो ये बताया है कि जो गैब की बातें होती हैं, जो आलिमाना बातें होती हैं, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इंसान उनके पीछे भागा हुआ है। लेकिन किसी भूखे इंसान की तरफ देखो, किसी गरीब की तरफ देखो, तो उसके लिए वो गैब, वो आलिमाना बातें, वो हाकिमाना बातें, वो कुछ भी नहीं है। वो कश्फ की बातें उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसको तो हर जगह सिर्फ रोटियां ही रोटियां नज़र आती हैं। भूखे को हर जगह रोटियां नज़र आती हैं कि किसी तरह मैं रोटियां हासिल कर लूँ, किसी तरह मैं अपना पेट भर लूँ, किसी तरह मैं अपने बच्चों का पेट भर लूँ। वो इसी कोशिश के अंदर लगा रहता है। तो इसकी तशरीह देखिए, नज़्म के इस बंद में नज़ीर फरमाते हैं कि जब किसी ने एक कामिल फ़कीर से पूछा कि खुदा ये चाँद और सूरज क्यों बनाए हैं, ये सुनकर ये बुज़ुर्ग बोले कि खुदा तुझे सलामत रखे, हम तो ना चाँद समझते हैं और ना सूरज, हमें तो ये सब रोटियां ही नज़र आती हैं। यानी भूखे इंसान को हर चीज़ रोटी ही लगती है। वो आगे की नहीं सोचता, सिर्फ रोटी तक ही उसकी सोच महदूद हो जाती है जब वो भूखा रहता है। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। अब फिर उस कामिल फ़कीर से और सवाल और जवाब किए जा रहे हैं। एक बार उससे चांद और सूरज के राज पूछने चाहे कि वो क्या हैं, वो क्यों हैं, तो उसने कहा कि उस तरफ मत जाओ, चांद सूरज की तरफ, हमें तो वो रोटियां नज़र आती हैं, तो रोटियां हमें खिलाओ। फिर उससे सवाल पूछा गया फ़कीर से, फिर पूछा उसने, कहिए ये दिल का नूर क्या, उसके मुशाहिदे में है खिलता ज़हूर क्या। वो बोला, सुन के तेरा गया है शऊर क्या, कश्फुल कुलूब और ये कश्फुल कुबूर क्या, जितने हैं कश्फ सब ये दिखाती है रोटियां। कश्फ के माने होते हैं गैब की बातें, छुपी हुई बातें, आया करना, नमूदार करना। गैब जानने वाले जो गैब की बातें अयान करते हैं, तो वो गैब की बातें कश्फ कहलाती हैं। तो फिर उससे पूछा जा रहा है, फिर पूछा उसने, कहिए ये है दिल का नूर क्या। अब दिल के नूर के बारे में बात कर रहे हैं कि दिल कैसे नूरानी हो सकता है, हमारा दिल कैसे चमकदार हो सकता है, दिल में कैसे तजल्लियाँ पैदा हो सकती हैं, हम रब की तरफ दिल को किस तरह से माइल कर सकते हैं। फिर उससे राज पूछे जा रहे हैं, उसके मुशाहिदे में है खुलता ज़हूर क्या। और जब हमें दिल का नूर पता चल जाए, हमारा दिल नूरानी किस तरह से होगा, तो जब हमारा दिल नूरानी हो जाए आपके बताए हुए तरीक़ों से, तो हमें क्या नज़र आता है, क्या ज़ाहिर होता है हमारे दिल से। ज़हूर यानी निकलना, बाहर आना, ज़ाहिर होना, नमूदार होना। तो फिर क्या ज़ाहिर होगा, क्या ज़हूर हमारे दिल का होने वाला है। फिर उससे गैब की बातें पूछी जा रही हैं, तो वो कहता है, वो बोला, सुन के तेरा गया है शऊर क्या। शऊर यानी समझ, फहम, अक्ल। वो कहता है कि अब तुम क्या पागल हो गए हो, क्या तुम्हारा शऊर काम नहीं कर रहा, अक्ल काम नहीं कर रही। मैंने अभी बताया कि चांद और सूरज कुछ नहीं है, वो रोटियां हैं, और फिर तुम मुझसे दिल के राज जानने की कोशिश कर रहे हो, दिल के नूर को अया करने की कोशिश कर रहे हो, छुपे हुए राज जानने की कोशिश कर रहे हो। कश्फुल कुलूब, कल्ब की कश्फ, कल्ब की छुपी हुई बातें। कश्फुल कुलूब, कश्फ का मतलब मैंने बताया आपको, राजदारी की बातें, गैब की बातें जो छुपी हुई है, जो नहीं जानते वो बातें। तो कुलूब के अंदर भी कश्फ की बातें होती हैं। हमारे कुलूब में भी बहुत सारे, कल्ब में भी बहुत सारे राज हमारे पेवस्त हैं। और ये कश्फुल कुबूर और कब्र का राज, जब कब्र में जाएंगे, कुबूर कब्र की जमा, तो जब कब्र में हम जाएंगे तो कब्र का राज क्या है, दिल का राज भी उससे पूछ रहे हैं, कब्र का राज भी उससे पूछ रहे हैं। तो वो कहता है, बाबा कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है, फ़कीर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तेरी अक्ल चली गई। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि चांद और सूरज भी रोटियां हैं, और तू फिर मुझसे राजदारी पूछने की बातें कर रहा है। तो सुन ले कि कश्फुल कुबूर भी कुछ भी नहीं है और कश्फुल कुबूर भी कुछ भी नहीं है। दुनिया के जितने भी कश्फ हैं, ये सब रोटियां ही दिखाती हैं। अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ हो तो तुम्हें सारे के सारे कश्फ नज़र आ जाएंगे, सारे के सारे गैब की बातें तुम्हारे सामने आया हो जाएंगी, नमूदार हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम्हारा पेट ही खाली है तो फिर तुम क्या करोगे। सारी जद्दोजहद, सारी भागा दौड़ी, सारी गर्दिशें पेट की खातिर ही हैं, रोटियां की खातिर हैं। तो दुनिया में जितने भी कश्फ हैं, सब ये रोटियां ही दिखा देती हैं। इस बंद की तशरीह देखिए, इसमें नज़ीर फरमाते हैं, फिर उस फ़कीर से पूछा गया
तो दिल का नूर क्या है? पहले तो उससे चांद और सूरज के बारे में पूछा गया था, और दिल के नूर के बारे में कहते हैं कि उसमें कौन कौन से राज छुपाए हुए हैं, जिनके मुशाहिदे से क्या ज़हूर खुलता है। शख्स की ये बात सुनकर बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है, जो तुम बार बार राज की बातें कर रहे हो। सारे राज रोटियों के अंदर छुपे हुए हैं, बता दिए मैंने तुम्हें, और उसके बाद भी तुम मुझसे राज की बातें पूछने में तुले हुए हो। जो तुम कल्ब और कबूर का हाल जानना चाहते हो तो गैब की बातें हैं, और भूखे इंसान के लिए इन बातों की कोई अहमियत नहीं है। वो कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल पे पर्दा पड़ गया है कि तुम राज की बातें जानना चाहते हो, कब्र के हालचाल जानना चाहते हो। अब भूखे इंसान के लिए ये सारी चीज़ें अहमियत नहीं रखती, उसके लिए सिर्फ रोटियां अहमियत रखती हैं। भूखे के लिए तो जितनी भी राजदारी की बातें हैं उन सब का ज़हूर रोटियों में ही मौजूद है, सारे गैब रोटियों में ही मौजूद हैं। किसी को भूख लग रही है और तुम उससे कहो कि आजा मैं तुझे राज की बातें बताता हूँ, मैं तुझे इल्म देता हूँ, मैं तुझे आलिम बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आजा मेरे साथ बैठ। इतना वक्त तुझे बैठना पड़ेगा और उसकी भूख से हालत ख़राब हो रही है, तो बताओ उसे इल्म चाहिएगा या रोटी लेनी पड़ेंगी उसे? वो इल्म छोड़कर रोटियों के पीछे भागेगा, वो राज की बातें छोड़कर, वो गैब की बातें छोड़कर रोटियों के पीछे भागेगा। तो फ़कीर कहता है कि राज की बातें कुछ नहीं है, सारे राज रोटियों में ही छुपे हैं। अगर रोटियां आपको हासिल हैं तो राज भी आपको पता चल जाएंगे। आगे आते हैं। रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बागो चमन ना हो, भूखे गरीब दिल के खुदा से लगन ना हो, सच है कहा किसी ने के भूखे भजन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। अब इबादत की तरफ रोटियां किस तरह माइल करती हैं? वो कहते हैं कि रोटी ना पेट में हो तो फिर कुछ जतन ना हो। जतन यानी कोशिश, जद्दोजहद। जब रोटियां पेट में नहीं है, इंसान भूखा है, तो क्या वो कोशिश करेगा, क्या जद्दोजहद करेगा? कुव्वत ही नहीं है उसमें जद्दोजहद करने की। करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, हिम्मत और हौसला उसका पस्त पड़ जाता है। तो रोटी पेट में नहीं हो तो कुछ भी जतन नहीं होता, और मेले की सैर करोगे आप भूखे पेट? नहीं कर सकते। तो ना तो कोई जद्दोजहद कर सकते हो, ना मेले की सैर कर सकते हो, और ना ही आपके मन में बाग और चमन की सैर करने की ख्वाहिशें पैदा होंगी। बाग और चमन भी आपको ख़राब लगेंगे। घूमने की बातें कोई करेगा और आप भूखे हो तो आप उसे कहोगे कि कैसा पागल शख्स है कि मैं भूखा मर रहा हूँ, यहाँ पर भूख से अधमरा हो रहा हूँ, और ये मुझसे घूमने फिरने की बातें कर रहा है, मुझे सैर सपाटे ले जाने की बात कर रहा है। भूखे बैठे हुए हैं, पेट में कुछ नहीं है, और वो तुमसे कहता है कि खुदा की इबादत करनी है तुम्हें बैठ के रात भर। तो भूखे पेट कैसे इबादत हो? भूखे गरीब दिल की खुदा से लगन ना हो, कि वो अपनी रोटियों के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर देगा। वो खुदा से लगन नहीं लगाएगा, पहले पेट भर के और फिर वो बाद में दुआएं करने बैठेगा। सच है कहा किसी ने के भूखे भजन ना हो, और फिर ये मकौला जो भूखे पेट भजन ना हो, यह आम बोलचाल में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इस्तेमाल किया है नज़ीर ने मुहावरा, कि किसी ने सच ही कहा है ये बात जो कही है कि भूखे पेट भजन ना हो। भूखे पेट इबादत नहीं होती, भूखे पेट जो है पूजा वगैरह नहीं होती। तो अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियाँ। तो रोटियों की क़ुव्वत है कि अल्लाह की याद भी रोटियाँ ही दिलाती हैं। रोटियाँ ना हो तो अल्लाह को याद करना भी लोग कम कर दें, ख़त्म कर दें। तो रोटियों की वजह से ही अल्लाह की याद आती है। तशरीह देखिए इसकी। नज़्म रोटियाँ के इस बंद में नज़ीर कहते हैं कि अगर रोटी पेट में ना हो तो फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है, और ना ही दिल को सुकून और आराम मैसर होता है। भूखे पेट तो ना तो मेले की सैर करने को मन करता है, और ना ही किसी बाग या चमन की सियाहत का मन करता है। कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता भूखे पेट, कहीं किसी भी तरह की ख्वाहिश हमारे दिल में पैदा नहीं होती है। और भूखे पेट तो खुदा की इबादत भी नहीं की जा सकती। पेट भरता है इंसान तभी इबादत के लिए जाता है। और किसी ने सच ही कहा है कि भूखे भजन ना हो, यानी अल्लाह की इबादत और रियाजत भी भर पेट खाने के बाद ही हो सकती है। भूखा इंसान जो भूख से मर रहा है उसका इबादत के अंदर ही मन नहीं लगेगा। काम तो दूर की बात है कि वो इबादत की तरफ भी पीछे हट जाएगा, पहले अपना पेट भरने की कोशिश करेगा। आगे आते हैं। कपड़े किसी के लाल हैं
रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते, बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, सब कश्फ और कमाल हैं रोटी के वास्ते, जितने हैं रूप सब ये दिखाती है रोटियां। अब रोटी के लिए इंसान क्या क्या जतन करता है, किस किस तरह के रूप धरता है, क्या क्या वो हालात पैदा कर लेता है रोटी हासिल करने के लिए, वो देखिए आप कि कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते। कपड़े लाल कैसे हैं? खून खराबे से, यानी लड़ाई झगड़े से। चोरी डकैती भी इंसान कर लेता है रोटी के वास्ते, मारा पीटी भी लोगों से कर लेता है सिर्फ रोटी हासिल करने के लिए। तो कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। करामात दिखाने के लिए, कोई लोगों को अपनी तरफ जमा करने के लिए, लंबे खूबसूरत बाल दिखाने के लिए बाल बड़े कर लिए जाते हैं। वो किस लिए कर रहे हैं लोग? रोटी के वास्ते। यानी अलग अलग तरह का पेशा इख्तियार कर लेते हैं। बांधे कोई रुमाल है रोटी के वास्ते, तरह तरह के रूप बदले हुए रोटी के वास्ते उन रूपों के लोगों के सामने बताते हैं कि देखो हम कैसे बने हुए हैं, अब हमें कुछ दीजिए। पैसा मांगते हैं लोगों से, रोटी मांगते हैं। यानी कि अलग अलग तरह के रूप वो बेस बदलते हैं। सब कश्फ और कमाल है रोटी के वास्ते। और जो सारे कमाल की बातें हो रही हैं, ये कोई रूप बदल रहा है अपना, कोई क्या कर रहा है, कोई बाल बढ़ा रहा है, किसी कपड़े के लाल हो रहे हैं किसी के, और कोई रुमाल बांधे हुए फिर रहा है, वो सब ये सारे के सारे रूप क्यों बदल रहे हैं, सारे के सारे कमाल क्यों कर रहे हैं? रोटी के वास्ते। जितने हैं रूप सब ये दिखाती है रोटियां। जितने इंसान के रूप हैं ये सब रोटियों के वास्ते ही हैं। आप बाजार में या मेले ठेलों में जाते होंगे तो वहां पर देखते होंगे आप कि कोई किस शक्ल के अंदर घूम रहा है। बहरूपी आते हैं, वो अलग अलग शक्लें बना लेते हैं। कोई पागल बना हुआ है, कोई दीवाना बना हुआ है, कोई किसी और हस्ती का रूप बनाए हुए बैठा हुआ है, कोई अपने आप को जख्म लगा रहा है, अपने आप को मार रहा है, कोई कुछ और कारनामा दिखा रहा है, जानवरों के साथ कारनामे दिखा रहे हैं। वो सब रोटियों के वास्ते है। सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरह रोटियां उनको मैसर हो जाएं। देखिए इसकी तशरीह इस बंद में नज़ीर अकबर आबादी रोटी की अहमियत बयान करते हुए कहते हैं कि इंसान रोटी को हासिल करने के लिए तरह तरह की जद्दोजहद करता है, कोशिशें करता रहता है, और रोटी के लिए ही वो खून खराबा कर अपने कपड़ों को भी लाल कर लेता है, खून खराबे पर भी उतारू हो जाता है, और रोटी के वास्ते ही वो लंबे बाल रखे तरह तरह के रूप इख्तियार करता है। औरतों की तरह बाल बढ़ा लेता है और तरह तरह के रूप इख्तियार करता है। कोई रुमाल बांधकर रोटी हासिल करने की कोशिश करता है, और इंसान ये सारे के सारे कश्फ और राज़ो कमाल रोटी के वास्ते ही करता है। ये सारे के सारे कारनामे रोटी के लिए ही अंजाम दिए जाते हैं, और ये जितने भी रूप इंसान बदलता है ये सब रोटियों की वजह से ही है। रोटियां हासिल करने के लिए ही वो सारे के सारे कारनामे अंजाम दे रहा है। तो ध्यान रखना है आपको कि हर चीज़ रोटियों के आगे पीछे ही घूम रही है। रोटियों के लिए ही सारे के सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। दुनिया में अब बदी न कहीं और निकोई है, दुनिया में अब बदी न कहीं और निकोई है, ना दुश्मनी और दोस्ती ना तुंद खोई है। कोई किसी का और किसी का ना कोई है, कोई किसी का और किसी का ना कोई है, सब कोई है उसी का जिस हाथ डोई है। नौकर नफर गुलाम बनाती है रोटियां। आदमी की वही शक्लों के बारे में बता रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर अब ना तो बदी है और ना ही कोई निकोई है। निकोई नेकी का काम, नेककारी। दुनिया में नेकी की जा रही है वो भी रोटी के लिए, और बदी की जा रही है वो भी रोटी के लिए। तो सबके पीछे वो रोटियां ही हैं। तो निकोई भी नहीं है अब दुनिया में, बदी भी नहीं है और नेकी भी नहीं है। तो दुनिया में अब बदी भी नहीं है और नेकी भी नहीं है, ना दुश्मनी और दोस्ती ना तुंद खोई है। तुंद खोई गरम मिजाजी, तुनक मिजाजी, चिड़चिड़ापन। तुंद खोई चिड़चिड़ापन को कहते हैं। तो अब इस दुनिया के अंदर ना तो कोई दुश्मन रहा ना कोई दोस्त रहा। जो रोटी दे दे, किसी को रोटी मुहैया करा दे, वो दोस्त हो जाता है, और जो रोटी छीन ले वो दुश्मन हो जाता है। और दुश्मन रोटी दे दे तो वो दोस्त बन जाता है, दोस्त रोटी छीन ले तो वो दुश्मन बन जाता है। तो ना तो अब कोई दुश्मनी है और ना ही कोई दोस्ती है, सब कुछ खत्म हो गया। सारे कारनामे रोटी के लिए किए जा रहे हैं। कोई किसी का
और किसी का ना कोई है। अब कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का यार नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। सब रोटी के लिए कारनामे अंजाम दे रहे हैं। सब कोई है उसी का जिस हाथ डोई है। और डोई जो खाना निकालने का एक चम्मच की तरह होता है, जिसमें नीचे कटोरा सा लगा रहता है, बड़ा थोड़ा प्याला लगा रहता है, तो उसे डोई कहते हैं। तो जो खाना बांट रहा है लोगों को डोई के ज़रिए, रोटियां दे रहा है लोगों को, सब उसके हो जाते हैं जो रोटियां दे रहा है। चाहे वो दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, जो रोटियां बांट रहा है, लोगों को खाना मुहैया करा रहा है, सब उसकी तरफ हो जाते हैं। कोई नेकी नहीं है, कोई बदी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब उसके हैं जिसके हाथ में डोई हैं। नौकर नफ़र गुलाम बनाती हैं रोटियां, और ये रोटियां ही हैं जो इंसानों को नौकर बना देती हैं, नफ़र कर देती हैं और गुलाम बना देती हैं इंसानों को। रोटियों की वजह से ही इंसान गुलाम बन जाता है। नफ़र यानी आदमियों की तादाद होती है जो गुलाम के अंदर लगे रहते हैं, गुलामी के अंदर। तो नौकर नफ़र गुलाम बनाती हैं रोटियां ही इंसान को गुलामी के अंदर लोगों की दे देती हैं। नौकरी भी इंसान रोटियों के लिए ही करता है। देखिए इसकी तशरीह, नज़्म के इस बंद में नज़ीर कहते हैं कि दुनिया में अब ना बुराई है, ना नेकी है, ना दुश्मनी है, ना दोस्ती है, और ना ही किसी का चिड़चिड़ापन और बदमिजाजी यहाँ पर चलती है। अब कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, सबके पीछे रोटियां हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में रोटी है सब उसे अपना बनाते हैं और उसके बन जाते हैं। और ये रोटियां ही हैं जो इंसानों को किसी का नौकर, गुलाम और बेइज्जत बना देती है, गुलामी के अंदर दे देती है। बेइज्जती भी रोटियां करवा देती है और इज्जत भी रोटियां बढ़ाती है। सारे काम रोटियों की वजह से ही हो रहे हैं। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। आखिरी बंद है इस नज़्म का, और इस नज़्म में नज़ीर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है। देखिए, रोटी का अब अज़ल से हमारा तो है ख़मीर, रोटी का अब अज़ल से हमारा तो है ख़मीर, रूखी भी रोटी हक है, रूखी भी रोटी हक है में, हमारे है शहद व शीर। या पतली होवे मोटी, खमीरी हो या फतीर, गेहूं की ज्वार बाजरे की जैसी हो नज़ीर, हमको तो सब तरह की खुश आती है रोटियां। अब नज़ीर अकबराबादी कहते हैं इस बंद के अंदर, ख़ुद के बारे में बयान कर रहे हैं कि रोटी का अब अज़ल से, अज़ल यानी शुरू से, जब से पैदा हुए हैं तब से रोटी से है हमारा तो है ख़मीर, कि हमारा ख़मीर यानी वो मिट्टी जिससे पैदा हुए हैं। ख़मीर रोटियों में भी डाला जाता है, रोटियां भी बनाई जाती हैं, और ख़मीर वो भी होती है इंसान की असल, जिससे इंसान बना है, जो बना है, जिसका असर इंसान के अंदर रहता है। तो ये कहते हैं कि रोटी का ही हमारा शुरू से हमारे अंदर ख़मीर है, हमें रोटियां ही प्यारी आती हैं, हमें रोटियां ही महबूब लगती हैं, क्योंकि हमारी जो जद्दोजहद है सारी की सारी वो रोटियों के लिए ही है। रूखी भी रोटी हक में, हमारे है शहद और शीर, और रूखी रोटी भी जो है वो हमारे हक में तो शहद और दूध से बढ़कर हैं। शीर यानी दूध। तो हमें जैसे दूध होता है, जैसे शीर होता है लज्जत देने वाला, तो रूखी रोटी भी हमें उतनी ही लज्जत देती हैं, उससे किसी मानों में कम नहीं है। नज़ीर अकबराबादी के लिए पतली होवे या मोटी होवे, खमीरी होवे या फतीरी होवे, वो रोटी होनी चाहिए। खमीरी आटे को रखकर थोड़ी देर के लिए उसमें वक्त लगाते हैं कुछ, और कुछ वक्त के लिए उसको रख देने से उसके अंदर कुछ जरासीम अंदर पैदा हो जाते हैं, उससे रोटियां लजीज बनती हैं, तो वो खमीर उठ जाता है। खमीर के माने होते हैं उठना। तो जब आटे को थोड़ी देर रखते हैं तो खमीर उठ जाता है, और खमीर वाली रोटियां जब बनाते हैं तो वो बहुत जायकेदार रहती हैं। तो नज़ीर अकबराबादी कह रहे हैं कि चाहे मोटी रोटी हो या पतली रोटी हो, चाहे खमीरी रोटी हो, खमीर वाले आटे से बनी हुई हो, या फतीरी रोटी हो, फतीर यानी जिसका खमीर नहीं उठा हुआ हो, जो बिल्कुल ताज़ा गूंदे हुए आटे से गूंदी गई हो। जो खमीरी आटा होता है वो थोड़े वक्त के बाद काम में लिया जाता है, गूंद के उसको रख दिया जाता है, फिर वो बाद में कुछ वक्त बाद काम में लिया जाता है। और जो फतीर है, फतीर का मतलब होता है ताज़ा, हाथों हाथ जो काम में ले लिया गया है, गूंदा और उसकी रोटियां बना दी गई। तो चाहे खमीरी रोटियां हो वो भी लज्जत देती हैं, और फतीरी रोटियां हो वो भी लज्जत देती हैं। गेहूं की रोटी हो, चाहे ज्वार की हो या बाजरे की हो,
जैसी भी हो नज़ीर, हम उन रोटियों को मज़े लेकर खाते हैं, उनकी लज्जत से हम वाकिफ़ हैं। हमको तो सब तरह की खुश आती है रोटियाँ, और हमारी वो कैफियत है क्योंकि हमारा ख़मीर रोटियों का ही है। हमें हर तरह की रोटियाँ पसंद आती हैं। जिस तरह की भी रोटियाँ हमें मिलेंगी उस तरह की रोटियाँ हम खुश होकर, खुशी के साथ दिल लगाकर उन रोटियों को खा लेते हैं। हर तरह की रोटियां नज़ीर अकबर आबादी को खुश करती हैं, और हमें भी हर तरह की रोटियां खुश करती हैं। चाहे कैसी रोटी दो, हम रोटियों को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तशरीह देखिए इस बंद की। नज़्म के इस बंद में नज़ीर कहते हैं कि रोटी और इंसान का ताल्लुक़ हमेशा से ही रहा है। भूखे इंसान के लिए सूखी रोटी भी शहद और दूध से कम नहीं है। रोटी चाहे पतली हो या मोटी हो, खमीरी हो या ताज़ा गूंधे हुए आटे से बनी फतीरी जिसको कहते हैं, चाहे गेहूं की हो या ज्वार की हो या बाजरे की हो, जैसी भी हो, वो रोटी इंसान के लिए खुशी का बाइस होती है, खुशी देती है रोटी इंसान को। जैसी भी रोटी हो, वो रोटी होनी चाहिए और वो पेट भरने के लिए काफ़ी होती है। तो बच्चों, ये हमारी नज़्म थी रोटियाँ। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म थी, बहुत खूबसूरत नज़्म थी, और ख़ूबसूरत अंदाज़ के अंदर ही, दिलचस्प अंदाज़ के अंदर ही आपने रोटियों की खूबियाँ बयान की हैं कि रोटियाँ कैसी होती हैं, रोटियाँ किस तरह से हासिल की जाती हैं, और रोटियों के लिए किस तरह की जद्दोजहद आदमी करता है, क्या क्या कश्फ व कमाल रोटियों के अंदर छुपे रहते हैं। सारे के सारे नज़ीर अकबर आबादी ने इस सबक के अंदर हमारे सामने शामिल किए हैं, और हमें पैगाम दिया है कि सारे जो राज व नियाज़ हैं वो रोटी में छुपे हुए हैं। इसकी कद्र करो, मेहनत से रोटी हासिल करो, और जिसके पास रोटियां नहीं हैं उनका भी ख्याल करो, क्योंकि रोटी लोगों को ग़ुलाम भी बना देती है, नौकर भी बना देती है, और जो रोटी देने वाला है वो सबसे बड़ा आदमी आपने बताया है। चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई वज़ीर हो, कोई बड़ा नहीं है, ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। जो रोटियाँ दे दे, जो खाना दे दे लोगों को, वो खाना ही देने वाला ही सबसे बड़ा होता है। तो सबक को आपने पढ़ा है, समझा है, इसको आपने जो तशरीह देखी है, इस तशरीह वाले हिस्से को आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है और उसको समझने की कोशिश करनी है। इम्तिहानों में अगर आपसे पूछा जाए तो उसको आसानी से आपको जवाब इसका देना है। मुश्किल अल्फाज जो मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेने हैं। तो बच्चों, ये था सबक का चौथा हिस्सा जो मुकम्मल हो गया है। पाँचवें हिस्से के साथ जो सवाल व जवाब के ऊपर मुश्तमिल होगा, मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।